जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस की फॉर्म भरे 18 लाख अभ्यर्थी इंतजार में थे। काफ़ी मशक्क़त किया, काफ़ी इंतजार किया और काफ़ी इंतजार करने के बाद आपकी डेट जारी कर दी गई है। एक नोटिस जारी की गई थी, उसमें आपका डेट 7 तारीख बताया गया था, आज से 2 दिन पहले। आप लोगों ने विश्वास नहीं किया और विश्वास कर नहीं रहे थे क्योंकि बहुत सारा कॉल आया तो पूछा सर ये डेट सही है क्या, फेक है क्या। हम लोगों ने बताया नहीं, सही डेट है। आप सभी को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन आज न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में जारी कर दी गई है। और जब ये न्यूज़पेपर में दी गई है तो आप समझ जाइए कि आपकी एग्ज़ाम की कंफर्म डेट 7 अगस्त से होने वाली है। एग्ज़ाम जो 7 अगस्त से साथियों होगी, उसमें आप सभी अब इसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगर अब तैयार नहीं होंगे तो अब आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। रेस में बने रहने के लिए आपको बिल्कुल घोड़े की चाल में चलनी पड़ेगी। अब साथियों बात यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ख्याली पुलाव पका रहे हैं एग्ज़ाम को लेके। बहुत सारे अभ्यर्थी सेंटर के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कुछ राय देना चाहते हैं अपने अनुभव के आधार पे। आज भी मैं आप लोगों को अच्छा ही बताऊंगा और कल भी अच्छा ही बताया था। एक गुरु होने के नाते कभी भी गलत आप सभी को सुझाव नहीं दूंगा, इस बात को मान लो। साथियों, संघर्ष में इंसान अकेला खड़ा होता है और जब इंसान सफल हो जाता है तो सब ये बोलता है कि नहीं, हम तो जानते थे ही करेगा। अरे हमको पता था, हम दिल से बोले थे उस दिन कि ये करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो आपके ऊपर हंस रहे हैं उनको तमाचा मिलेगा। आप बस सफल होके दिखाइए, आप बस एक पद लेके दिखाइए। अभी आपकी कोई पहचान नहीं है, बाद में आपकी पहचान बनेगी, बाद में आपके पहचान से साम्राज्य बनेगा। तो साम्राज्य तक पहुंचने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। अभी आप सभी जो 18 लाख फॉर्म भरा है ना, उसमें बहुत ऐसा अभ्यर्थी है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ऐसे अभ्यर्थी है जो क्लास भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो क्लास कर रहे हैं लेकिन घर पे आके नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि वो न क्लास कर रहे हैं न घर पे आके पढ़ रहे हैं, सिर्फ दौड़ रहे हैं। तो ये भी गलत है। तीनों टाइप के अभ्यर्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मूल रूप से जो बहाली हो रही है बिहार पुलिस की, उसमें मेघा सूची जो फिजिकल पे मेरिट है, मतलब आप दौड़ेंगे, आप हाई जंप करेंगे, आप गोला कितना दूर फेंकेंगे और कितना अंक आपका आता है, उस पर आपकी मेरिट बनेगी। साथियों, अब आपको पता है कि दोनों चीज़ करने से हमें सफलता हासिल होगी। तो आप सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, मतलब आप सोए हैं और सोच रहे हैं कि अरे चाचा का CSBC में तो लिंक है, मेरा ये हो जाएगा, मेरे चाचा SP से जान पहचान है, मेरे चाचा का विधायक से जान पहचान है, मेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कहीं से कुछ भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जनरली अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप मूर्ख हैं, आप बेवकूफ़ हैं। आपको हम सच्चाई बता रहे हैं। जो इंसान खुद के पैरों पे भरोसा करके, खुद के कंधों पे विश्वास करके, खुद के कलम पे भरोसा करके रिजल्ट लाएगा, वो दूसरे रास्ता से टकटकी लगाए रह जाएगा और उसको मिलेगा कुछ नहीं, ठेंगा मिलेगा। आप इस बात को जान लीजिए, क्योंकि आप सभी झूठे ख्यालों में फंस जाते हैं। अभी जो आपकी उम्र है 18 से 23, 18 से 24 वाली, वो क्या है कि ख्याली पुलाव पकाने वाला उम्र है। अभी ये हसीन सपने आते होंगे आपको रात में, आपको ऐसे सपने आते होंगे जो आपको खुशी दे। जैसे आप सोचते होंगे बिहार पुलिस में हैं, बुलेट पे बैठे हैं, चश्मा लगाए हैं, वर्दी पहन के, ये सब चीज़ आता होगा सपना, क्योंकि उस एज में सबको आता है। APJ अब्दुल कलाम को भी आया होगा, नरेंद्र मोदी जी को भी आया होगा और आपको भी आता है। ये सच्चाई है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी का ये सब जो है ह्यूमन बॉडी में होता है, सपना सबको आता है। अब क्या है कि इन सब चीज़ों से दूर हट के बात करें तो ये सब चीज़ तो नॉर्मल बेकार चीज़ है, इस सब पे तो आपको ध्यान देना ही नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल बात है वो हम आपको बताते हैं। आप क्या करिए कि आप बस थोड़ा सा मेहनत करिए पढ़ाई में, आप बस थोड़ा करिए फिजिकल में और इसको समकक्ष लेके चलिए और एग्ज़ाम में 50 से 60 स्कोर करिए, आपकी रिजल्ट आ जाएगी। आप इस बात को मान लीजिए, क्योंकि बिहार में 1,06,000 रिजल्ट देना है और इसमें आधा से ज़्यादा लड़का ऐसा है ना कि जिसको जो मुंबई दिल्ली कमा रहा है, मुंबई दिल्ली कमा रहा है, गुजरात में नौकरी कर रहा है, उसको साइन भी करने नहीं आया है, साइन जबरदस्ती करवाया गया है, फॉर्म भरवाया गया है। आप समझ लीजिए। तो इस तरह से बहाली होगी तो आपका तो एकदम क्लियर है आप, क्योंकि बहुत बड़ी बहाली है, 21,000 बहाली है।
आपको कोई नहीं रोकेगा। तो आप क्यों ना मेहनत करें, आप मेहनत करिए, और आपको ज़्यादा पैसा है तो ला के हमको दे दीजिए, हम रख ले रहेंगे। लेकिन आप ये सब काम नहीं करिए कि आप पैसा को पानी की तरह बहाइए। घर की इज्जत क्या होती है? घर की इज्जत होती है माँ, बहन और ज़मीन। और आप ज़मीन बेच के पैसा देंगे, यानी आप अपनी इज्जत बेच के पैसा दे रहे हैं। एक इज्जत को बेच के और नौकरी झूठा शान आप लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप कहाँ हैं। कान में हेडफोन लगाइए, भोजपुरी गाना सुनिए, बहुत नया नया प्रमोद प्रेमी, शिल्पी राज, ये सब का गाना आया है, सुनिए। नीलकमल के गाना एकदम रात भर रगड़ के पढ़िए और सुबह रगड़ के दौड़िए। जो लड़का आधा घंटा 1 घंटा दौड़ेगा यार, फिजिकल वर्कआउट करेगा, अधिक से अधिक 3 घंटा सोएगा, और क्या सोएगा, तो 4 घंटा इधर मान के चलिए, 10 घंटा रात में भी मान के चलिए। लेकिन 10 घंटा आपके पास टाइम है, हम उसमें 7 घंटा पढ़ने आपको बोल रहे हैं 24 घंटा में, ज़्यादा नहीं। आप 7 घंटा पढ़िए, रिजल्ट हो जाएगा। और 1 घंटा दौड़िए, खूब दौड़िए, पागल ऐसा लगा लीजिए हेडफोन, देशभक्ति गाना भी सुनिए, फिजिकल करिए, दम रगड़ के, आप पढ़ने में मजा आएगा। शिल्पी राज के गाना सुनिए, क्यों नहीं रिजल्ट होगा जी? रिजल्ट हुई, रिजल्ट कोई ना रोकी। तो मेहनत करेंगे हम सभी और रिजल्ट लाएंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।